स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरा इस न्यू चैनल में। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, दोनों जेईई और नीट में कई बार है जो पूछ चुका है। ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारा हर चीज़ जो पूछ सकता है ना, इसमें वो सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं। ठीक, जैसे कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक, वो 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है एट एन एंगल 37 डिग्री के एंगल पर। किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है। ठीक, इसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। तो हमको पता है इसका दो कंपोनेंट आएगा 100 मीटर पर सेकंड का। ठीक, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा। ठीक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा 100 का, हम जानते हैं किसके बराबर होगा? 100 का कॉस 37 डिग्री के। ठीक, और बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो 100 का एक कंपोनेंट आएगा, ठीक, वो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 100 का साइन 37 डिग्री के बराबर। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं जो एंगल हमारा जो एंगल जो होता है ये वाला जिसके साथ है बना रहा होता है ना, उसके अलॉन्ग हमेशा कॉस का कंपोनेंट जाता है, और ये एंगल के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है हमेशा साइन का जाता है। ये चीज़ का आप याद रखिएगा। तो हम एक जानते हैं, ठीक, जैसे अगर मान लिया जाए ये एक आपका ट्राइंगल है, ठीक, जिसमें अगर ये एंगल 37 डिग्री का है, ठीक, तो ये जो सामने वाला जो होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं हमेशा 3 के बराबर होता है, और ये बेस हमेशा 4 के, और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं जो कि हमेशा 5 के बराबर होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 इंटू में कॉस 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है क्या? बी बाई एच। तो बी कितना है? 4 अपॉन एच कितना है? 5। ठीक, तो 5 टू जा 10 इस प्रकार से जाएगा और 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने 80 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जो फेंके हैं। ठीक, बाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना के वेलोसिटी से फेंके हैं जो निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू में साइन 37 का वैल्यू क्या होगा? 37 डिग्री का। तो साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पी के जगह पे कितना है? 3, और एच के जगह पे कितना है? 5। ठीक, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक, और 120 मतलब में 5 से जाएगा। ठीक, यानी कि बाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने 60 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका है। ठीक, तो हम जानते हैं इस बॉल को जब हमने फेंके हैं, ठीक, तो एक समय पे, ठीक है ना, हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगी, उसके बाद ये नीचे आके गिर जाएगी जब फाइनल। ठीक है ना, आपको पता होगा। ठीक, ठीक है, आपका अगर एक्स एक्सिस है तो। ठीक, तो 1 सेकंड में हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल को अगर आप फेंके ऊपर की तरफ किसी एंगल पर, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होता है, 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ अगर पार्टिकल हमारा जा रहा था, नीचे की तरफ जी लग रहा होगा ना जिसका वैल्यू 10 होता है। ठीक, मतलब कि पर सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होता है। ठीक, ये निकाला ही गया है। ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम होता है। ठीक, तो हमसे पूछा जा सकता है, देखिए बाई एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी 60 है, मतलब 60 है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम हो जाएगा। ठीक, तो 6 सेकंड में हम बोल सकते हैं वेलोसिटी हमारा 60 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 6 सेकंड में जो हमारा होगा, ठीक, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर होगा अपना। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे जब हमारा कोई पार्टिकल पहुंच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक, और जस्ट फिर नीचे की डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है। ठीक, मतलब 6 सेकंड में हम बोल सकते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ से पहुंच जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम पोजीशन पहुंच जाएगा, और इसका यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा बाई एक्सिस के अलॉन्ग बोल सकते हैं हमेशा क्या? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग याद रखिएगा, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में किसी एंगल पे अगर किसी पार्टिकल को फेंके हैं, ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा जो है ना एक्सेलरेशन जो है 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं रहता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन भी 0 होता है। एक्सेलरेशन अगर 0 होता है, हम जानते हैं मोमेंटम कंजर्व होता है हमारा। ठीक, मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय पर अगर आप देखोगे ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आपका ये 80 मीटर पर सेकेंड दिखेगा। ये मैक्सिमम हाइट पर भी अगर आप देखोगे ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वेलोसिटी आपको दिखेगा जो कि बराबर होगा किसके? 80 मीटर पर सेकेंड के। ठीक, वही बाई एक्सिस के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि 6 सेकंड पे हमारा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, और उस समय वेलोसिटी 0 होता है कोई भी पार्टिकल जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है तो। ठीक, और मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टाइम ऑफ
किसी पार्टिकल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक का जो समय लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मतलब टाइम ऑफ एसेंट हमारा कितना आ गया 6 सेकंड का, क्योंकि 6 सेकंड में पार्टिकल अपना ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। और मैक्सिमम हाइट से जो ग्राउंड तक वापस पहुंचने में जो समय लगता है ना पार्टिकल को, उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। मतलब टाइम ऑफ डिसेंट हमारा 6 सेकंड का ये भी हो जाएगा। ठीक। और जो ग्राउंड से पार्टिकल अगर ग्राउंड पे आने तक में जितना समय लगता है ना, ग्राउंड से ग्राउंड तक में ही आने में पार्टिकल को जितना समय लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होती है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट के। मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगा प्लस में मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में जितना समय लगा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आया 6 सेकंड प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट 6 सेकंड, मतलब टोटल 12 सेकंड में पार्टिकल हमारा ग्राउंड से ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। ठीक। तो आपसे बोला जा सकता है ऐसा कि बताइए हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर आपका कर लेगा। ठीक है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक। पहला हम दे देते हैं कि पहला क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं तो उसको क्या स्पीड इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहुँचने में कितना समय लगा ना, इसी को डिस्टेंस बोल देंगे इसका, या फिर रेंज बोल देते हैं। ठीक। जो स्पीड इंटू टाइम से आता है। ठीक। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड कितना है पार्टिकल के पास? 80 मीटर पर सेकेंड। तो 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कितने देर पार्टिकल हवा में रहा है? तो देखिए 12 सेकंड तक हवा में रहा है, मतलब 12 सेकंड में हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया होगा हवा में, तभी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ना। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 में 84, 12 8 जाए 96 होता है, मतलब 960 मीटर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल 12 सेकंड तक जब हवा में रहेगा तो वो 960 मीटर के बराबर होगा। ठीक। और आपसे ऐसा पूछा जा सकता है इसमें कि बताइए किस ये जो हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ लेगा। ठीक। तो मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा तो उसका फॉर्मूला आप ये लगा दीजिए, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने कितना 60 से फेंका था ना, 60 मीटर पर सेकंड से फेंका था। ठीक। मैक्सिमम हाइट कितना समय में पहुंचेगा ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एस बराबर यू कितना है भैया बाई एक्सिस के लॉन्ग, देखिए कितना था 60 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका था, इंटू में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है 6 सेकेंड, माइनस के हाफ इंटू में जी का वैल्यू कितना 10 होता है, इंटू में टी के जगह पे 6 रख देंगे क्योंकि 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक। और हमको यही वाला हाइट पता करना है इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ही ले रहे हैं। ठीक। इंटू में 6 इंटू में 6 तो 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा, मतलब और 66 360 माइनस के 6 3 जाए 180, मतलब 180 मीटर। ये वाला जो हाइट मैक्सिमम जो होगा ना 180 मीटर होगा। मतलब 6 सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो उस समय जो हाइट जो होगा इस पार्टिकल का 180 मीटर ऊंचाई पे होगा। ठीक। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस टाइम पे जो पार्टिकल जो होगा ना, आपसे पूछा जा सकता है किस समय पे जो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है फाइनल वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक। तो हम ऐसा लिख लेते हैं। ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप जानते हैं वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एज इट इज रहेगा, उसको लिख लेते हैं पहले तो कितना हो जाएगा 80 आई के। ठीक। प्लस में 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम, 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम, तो किसी टी सेकंड में वेलोसिटी कितना कम हो जाएगा? तो वो हम बोल सकते हैं बाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हमारा कितना था 60, तो 60 माइनस कितना 10 टी कम हो जाएगा। ठीक। क्योंकि टी सेकंड में इतना ही कम होगा बाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बाई एक्सिस के लॉन्ग 60 है। ठीक। 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होता है, 2 सेकंड में 20 कम, तो टी सेकंड में कितना कम होगा? तो 10 टी कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी निकालिए। ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी से ये वेक्टर से दिखा रहे हैं। और इनिशियल अगर वेलोसिटी अगर लिखना है तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग हमेशा ही सेम रहता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सीलरेशन 0 होता है जिसके कारण वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 80 आई क्या पाएगा, लेकिन यहाँ पे बाई एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना था 60 था ना, तो 60 हो जाएगा। किस टाइम पे वेलोसिटी जो होगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो ये हो गया मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है। तीसरा इस प्रकार का पूछेगा कि किस टाइम पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक।
तो हम एक चीज़ पढ़े थे क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है हमेशा बराबर होता है जो भी ए का मैग्नीट्यूड है इंटू में जो भी बी का मैग्नीट्यूड है इंटू में कॉस थीटा के। ठीक, तो बोल रहा है किस समय पे परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना 0 होता है। तो ये वाला टर्म तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 रिजल्ट मिलेगा, मतलब इधर वाला टर्म तो आपका 0 है। ठीक, अब एक जगह पे फाइनल वेलोसिटी हम लोग रख लेंगे। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ठीक इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ठीक, तो किसके बराबर होगा यहाँ पर, तो वी एफ का जो भी मैग्नीट्यूड है और भी इनिशियल का जो भी मैग्नीट्यूड है इंटू में कॉस 90 डिग्री। ठीक, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, मतलब इधर वाला पूरा टर्म जो है ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब वी एफ की जगह पे कितना हम लोग रख देंगे 80 आई कैप, तो प्लस में 60 माइनस में 10 इंटू में कितना है 80 आई कैप प्लस में 60 जी कैप। ठीक, बराबर 0 पे आपका आ गया है। ठीक, तो आई कैप वाले आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पता होगा आपको, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एग्जा 6400 हो जाएगा, प्लस में बाई कैप वैल्यू को बाई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ एक बार करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक, और एक बार फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो माइनस के 600 टी बराबर 0। ठीक, तो 64 में से इधर इसको उधर भेज देते हैं तो 600 टी तो बराबर हो जाएगा किसके 0 0 6 4 10 की सुनना बाकी अपने 1 6 3 9 1 10 इसके। ठीक, और ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब टाइम जो है आपका 100/6 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 100/6 सेकेंड पे जो फाइनल वेलोसिटी जो होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, यहाँ पे पूछ लेगा किस टाइम पे बताइए एक्सेलरेशन जो होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होगा किस समय पे। ठीक, किस समय पे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं क्या इस समय पे इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन बस हमारा नीचे की तरफ है जो लग रहा होता है। ठीक, स्मॉल क्योंकि स्मॉल एक्स एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है ना, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलरेशन जो है ना हमेशा नीचे की तरफ लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नीचे की तरफ है जो लगेगा हमारा। ठीक, तो इस समय पे फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक, तो जी का एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम लिख लेंगे ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन है नहीं, तभी तो एक्स एक्सिस के अलावा हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और वाई एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन कितना है माइनस के 10 जे कैप होगा क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, और नेगेटिव वाई एक्सिस में हमेशा चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। ठीक, ये इस तरह का चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ए वेक्टर डॉट वी एफ वेक्टर कर देंगे जो कि किसके बराबर होगा जो भी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इंटू में फाइनल वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा की जगह पे क्या 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बोला गया कि बताइए किस समय पे एक्सीलरेशन जो होगा फाइनल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री, वो कॉस 90 अगर पुट करेंगे तो 90 का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये टर्म 0 आ जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, और एक्सीलरेशन का वैल्यू -10 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे वी एफ कितना था 80, देखिए 80 आई कैप था प्लस में 60 माइनस के 10 टी जे कैप। ठीक, ठीक बराबर 0। ठीक, तो ये जे कैप के अलाउंग था ये 10। ठीक, तो आई कैप वाले तो इसमें टर्म है नहीं तो आई कैप वाला 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए की जगह एक्सीलरेशन हम निकाले उसमें आई कैप वाला की जगह पे 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है, मतलब ये वाला टर्म हमेशा एक्स का वैल्यू कुछ आएगा नहीं। ठीक, सिर्फ वाई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 600 आएगा और -10 जे का और माइनस में 10 टी जे का कितना हो जाएगा प्लस 100 टी आ जाएगा। ठीक, जो बराबर 0 के। ठीक, तो 100 टी इधर ही रहने देंगे, 600 को उधर भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ से 2 0 खत्म तो टी बराबर 6 सेकेंड पर, मतलब फाइनल वेलोसिटी के एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक, इधर आई कैप जे कैप इसलिए नहीं लिखना क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा सिर्फ डायरेक्ट आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और जे कैप वाले के साथ ही जो सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं ना कि उसका डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक, थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।